हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 10 जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 को प्लस करें कितना आएगा 13 किसका होता है एल्युमिनियम का, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिए, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली। तो देखिए जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज है। याद रखिएगा, जब हम लोग टॉप से बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, सेल का संख्या बढ़ता है। यहाँ एक सेल हो गया, फिर यहाँ 2 सेल हो जाएगा, फिर यहाँ में 3 सेल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखिए, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस हो या मेटालिक कैरेक्टर हो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन वाटर ऑफ गार्ड सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटर इन गार्ड सेल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस पहले क्या होता है, माउथ के बाद में होगा ओसोफेगस, उसके बाद में स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखिए, इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट नर्व सेल। ठीक है, 2 न्यूरॉन्स के जो बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। द हार्मोन व्हिच कॉज विंगटिंग ऑफ लिप्स। विलिंगटिंग ऑफ लिप्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर होगा क्या, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गन हैविंग डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट है बट सिमिलर फंक्शन सेम है, तो क्या होगा, एनालॉगस जो ऑर्गन होता है उसका ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। नेक्स्ट ये देखिए, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ट्रेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, मैटरनल डीएनए भी राइट है, पैटर्नल डीएनए भी राइट है। इसका मतलब ऑप्शन सी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन। देखिए ह्यूमन के जाइगोट में सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है, 1 पेयर होता है। टोटल 46 होता है, 46 का मतलब 23 पेयर। उस 23 पेयर में 1 पेयर क्या होता है, आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। सेक्स क्रोमोजोम जैसे मेल के लिए क्या होता है XY और फीमेल के लिए क्या होता है XX। सो 1 इज द राइट आंसर। मेंडलीव सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल। यस ये राइट है। इट हैज लॉन्ग लाइफ साइकिल रॉन्ग है। ठीक है, जो पी लिया था, पी प्लांट्स, वो उसका क्या होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इट हैज डिस्टिंक्ट इजली डिक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ये भी राइट है। और नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखिए नंबर 4 दिया हुआ है इट हैज इनडिस्टिंक्ट हार्डली डिस्टिंक्टेबल, ये रॉन्ग है। ये आपका नंबर 4 क्या गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम योर मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट। आप कहीं भी खड़ा हो जाइए, आपका इमेज क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। तो यह आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी या प्लेन मिरर में हमेशा क्या बनता है, इमेज इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब R एंड फोकल लेंथ का मतलब F। तो F और R में क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू R/2। F इक्वल टू R/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो या पावर ऑफ लेंस हो, या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। CONVEX, एक्स का मतलब प्लस, जहां रहेगा कॉन्वेक्स एक्स का मतलब प्लस। नेक्स्ट, टू गेट ए वर्चुअल इमेज ऑन ए कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, मैग्नीफाइड। ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज बनता है। बाकी सारा पोजीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही पोजीशन है जहां वर्चुअल बनता है। वर्चुअल सिर्फ एक जगह बनता है। 6 इमेज होता है,
6 इमेज में से सिर्फ एक इमेज बनता है जो वर्चुअल होता है और मैग्नीफाइड होता है। कहाँ रखते हैं? तो बिटवीन पोल एंड फोकस। द बॉटम ऑफ ए टैंक कॉन्टेनिंग वाटर अपियर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू, देखिए बॉटम ऑफ ए टैंक, किसी भी टैंक का जो बॉटम है वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। हाँ, क्यों दिखाई देता है? इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के कारण। अगर कोई स्टिक है, एक स्टिक जो है आपको वाटर में रखा हुआ है, वो बेंड दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई कॉइन है वाटर में डाला हुआ है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। अ पर्सन यूज्ड ए लेंस -2D, द आई डिफेक्ट ऑफ पर्सन इज, देखिए माइनस, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? माइनस का मतलब क्या? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यूज होता है मायोपिया में। जिस आदमी को मायोपिया का बीमारी है उसको कॉन्केव लेंस का चश्मा यूज होता है। तो माइनस, माइनस का मतलब कॉन्केव लेंस, इसका मतलब कौन सा बीमारी होगा? ये मायोपिया। ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता, क्या होता है? अगर प्लस होता, +2D होता है, तो प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब आपका हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगता है। ठीक है। द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का चीफ कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला CH4। द मिरर दैट वुड बी बेस्ट सुटेबल फॉर सोलर कुकर, सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर बेस्ट है? तो आपका कॉन्केव मिरर। देखिए नेक्स्ट, या कॉन्केव मिरर हो गया। नेम द नोबल गैस विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए नोबल गैस क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सब होता है। तो हीलियम जो है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया आपका? हीलियम हो गया। ठीक है। बाकी नियन जो है 10 पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 2.8। आर्गन 18 पे आता है, तो 2.8.8। यूज मेनली पीरियोडिक टेबल, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ KNAL। तो K क्या है? पोटेशियम। तो K के साथ में जब ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा? KO, और O का वैलेंसी 2 होता है, तो O का वैलेंसी 2 यहाँ लिखेंगे, तो K2O। और K का वैलेंसी 1 होता है, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? K2O। एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 यहाँ लिखाएगा O के पास में, और O का वैलेंसी 2 यहाँ लिखाएगा, तो Al2O3। क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम होता है Al3+, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 यहाँ लिखाएगा, और वो क्या होता है? O2-, तो O का वैलेंसी 2 यहाँ लिखाएगा। नेम द एलिमेंट विच वाज रिफर टू इका सिलिकॉन बाय मेंडलीव। तो देखिए आपका पेज 83 to 84 आपका बुक में है, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पेज 83 में दिया हुआ है एस्केंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो जर्मेनियम क्या हो जाएगा आपका? इका। तो इका सिलिकॉन क्या हो जाएगा आंसर? जर्मेनियम। क्योंकि पहला वाला का था इका बोरोन, दूसरे वाला का इका एल्युमिनियम, और तीसरे वाला का हो गया इका सिलिकॉन। तो इका सिलिकॉन क्या हो गया? जर्मेनियम। देखिए नेक्स्ट, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा आपका? एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न में क्या है? एटॉमिक नंबर है, और मेंडलीव में क्या है? एटॉमिक मास है। ठीक है। उसके बाद नेम टू नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो नाइट्रोजनियस क्या हो जाएगा आपका? यूरिया, एमोनिया। नेम द टिश्यू थ्रू व्हिच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ऑकर इन प्लांट। तो देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलेगा तो होगा फ्लोएम। अगर ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर बोलेगा तब होगा जाइलम। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, देख लीजिएगा सब। गिव एन एग्जांपल ऑफ, ये सब देख लीजिएगा। हम देखिए नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? C/V। C/V इक्वल टू 2.42। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। 2.42 क्या रेशियो है? किसका रेशियो है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f। दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, या पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर। When would the size of image is equal to the size of object?
इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, तो एट सी मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखेंगे, सी का मतलब 2f1, ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखेंगे, सी का मतलब 2f1 पर रखेंगे, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +3 दिया हुआ है, तो स्टेट द टाइप ऑफ मिरर का टाइप बताना है। तो देखिए इसका मैग्निफिकेशन दिया है +3, ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कौन मीन्स मैग्निफिकेशन 3 देने का मतलब आपका इमेज जो है वो 3 टाइम्स लार्जर बन रहा है। तो याद रखिएगा मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में तो छोटा बनता है इमेज, लार्जर सिर्फ बनता है किसमें, कॉनकेव मिरर में बनता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ही आपका इमेज क्या होता है, लार्जर बनता है, बाकी कॉन्वेक्स मिरर में छोटा इमेज बनता है, ऑलवेज स्मॉलर बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में छोटा ही बनता है और लार्जर ही बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। देखिए नेक्स्ट, अ पर्सन विथ माइपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। तो देखिए एक माइपिया उसको हो गया है, माइपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। लाइट ऑफ व्हिच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो रेड कलर का क्या होता है, लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। नेम टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हम लोग डिस्पर्सन में देखे हैं ना, तो जब यहाँ से डिस्पर्सन होता है तो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, और ऐसे करते करते सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे आपका वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, तो सबसे ऊपर क्या हो गया, रेड, और सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट, ठीक है। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, सोलर एनर्जी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। व्हाट आर डोब्राइन्स ट्रायड, देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 3 एंड 11 रेस्पेक्टिवली विल प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई। तो 3 का मतलब इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, 11 का मतलब 2.8.1, तो दोनों के लास्ट में 1 है, मीन्स दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का वैलेंसी 1 हो गया, और दोनों का वैलेंसी 1 हो गया, इसका मतलब दोनों क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप में हो गया। बाकी सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर्स कुड लेड टू राइज ऑफ न्यू स्पेसीज, इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब हो गया m = 3, एंड रियल इमेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज होने से क्या होता है, रियल इमेज आपका क्या हो जाएगा, आपका -3 हो जाएगा, क्योंकि रियल जो होता है वो क्या होता है, उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की ओर बनता है, और नीचे की ओर क्या होता है, माइनस होता है। सो m का वैल्यू -3 हो गया, एंड ऑब्जेक्ट u कितना दिया हुआ है, -10। अब आपका यहाँ फॉर्मूला होता है, देखिए m का वैल्यू दिया हुआ है आपका -3, और जो मैग्निफिकेशन उसका फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल टू कितना, -3, ठीक है। तो -v डिवाइड u का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन है, -10 दिया है, इक्वल टू कितना, -3, माइनस माइनस कैंसल, सो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 × 10 -30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए कॉनकेव मिरर को यूज किया था सेविंग में, क्योंकि इसमें इमेज क्या होता है, इसमें मैग्नीफाइड बनता है। ड्रॉ डायग्राम शो एंगल ऑफ डिविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉसिल फ्यूल एंड सोलर एनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन के बारे में देख लीजिएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ द फार पॉइंट ऑफ माइपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, what is the nature and power of lens required to correct the problem। तो देखिए माइपिया है, तो माइपिया क्या होता है इसमें, उसमें आपका सामने का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है, इसलिए यू का क्या लेना पड़ेगा, -∞, यू का फिर हमेशा माइनस में होता है, तो इन्फिनिटी हो गया। एंड भी जो दिया हुआ है कितना, 80, तो भी लेना पड़ेगा आपको -80, और इसको हम लोग लेंस का जो फॉर्मूला है उसको लेकर हम लोग सोल्व कर देंगे। तो देखिए u हो गया -∞, v हो गया -80, अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, तो यहाँ से 1/-80 - 1/u कितना है, -∞, = 1/f, तो ये हो गया आपका -1/80,
और माइनस माइनस प्लस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 1 बाई एफ। याद रखिएगा 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो माइनस 1 बाई 80 ये जीरो हो गया इक्वल टू 1 बाई एफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू 1 एफ इक्वल टू हो गया माइनस 80 सेंटीमीटर। अब एफ आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर में, लेकिन पावर निकालने के लिए इसको मीटर में लाना पड़ेगा। तो एफ इक्वल टू माइनस 80 बाई 100 मीटर, जो कैंसिल हो गया, सो माइनस 8 बाई 10 मीटर, ठीक है। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, और 1 बाई एफ, एफ कितना है माइनस 8 बाई 10, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 बाई 8, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 2 से कैंसिल करें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1.25 डायप्टर इज द राइट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गया, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10। तो देखिए फोकल लेंथ एफ हो गया 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है CONVX, एक्स का मतलब प्लस, तो प्लस 10 हो गया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो यू हो गया 15, यू हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, लेंस का फॉर्मूला यूज करके बना देंगे। तो देखिए ये लेंस दिया हुआ है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू कितना है, तो यू है आपका माइनस 15 इक्वल टू 1 बाई एफ कितना है प्लस 10 है। सो 1 बाई वी ए माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 15 इक्वल टू 1 बाई 10। तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 10, ये प्लस जो है जाएगा उधर में, तो माइनस 1 बाई 15 हो गया, ठीक है। तो ये 1 बाई वी इक्वल टू 10 और 15 कैल्शियम 30 हो गया, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। सो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 30 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी 1 जा वी इक्वल टू 30, तो वी का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो v इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग m निकालेंगे, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, लेंस के लिए प्लस होता है, और v है 30 डिवाइड u कितना था, u था आपका माइनस 15, तो 15 2 जा 30, तो u m का वैल्यू माइनस 2 आ गया, m का वैल्यू माइनस 2 आ गया, माइनस का मतलब हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके। अब साइज निकालना है, तो याद रखिएगा साइज के लिए m इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ है, और m का फॉर्मूला होता है h डैश बाई h। h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और नीचे h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्वेश्चन में 2 इक्वल टू 2, ये 2 जाके इंटू हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो h डैश का वैल्यू कितना हो गया 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।